हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जावास्क्रिप्ट का। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा। जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर क्यों है और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को इतना पॉपुलर बना रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को इतना पॉपुलर बना रही है। अगर आप भी एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आप बनना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को इतना पॉपुलर बना रही है। तो आज के हमारे एजेंडा में मैंने यहाँ पर ले रखा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। और इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा मेक्स द जावास्क्रिप्ट यूनिक, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को इतना यूनिक बना रही है। फिर है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ ले रखा है। पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, JavaScript is an interpreter client-side event-based object-oriented scripting language। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इंटरप्रेटर का मतलब बताऊं कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या है। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो एक ब्राउजर पर रन होता है, यानी कि इसका जो कोड होगा वो ब्राउजर पर रन करेगा। क्लाइंट साइड का मतलब है कि यूजर के ब्राउजर पर इसका कोड रन होगा। आप कह सकते हो कि यूजर के ब्राउजर पर इसका जो कोड है वो रन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो। और इवेंट बेस्ड का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, जैसे कि ये माउस एक इवेंट है तो इस इवेंट पर भी यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर कर काम करा सकते हो। जैसे कि यूजर का पेज लोड हो या फिर रिफ्रेश करे तो वहां पर भी आप एक काम करा सकते हो। जावास्क्रिप्ट का यूज कर कर वहां पर भी आप काम करा सकते हो, पेज लोड होने से पहले या फिर लोड होगा तब। तो वो भी एक इवेंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप उस पर भी काम करा सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि आप ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में यहाँ पर आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हो। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, आ जाता है इसका इन्वेंटेड इन 1995, यानी कि नेटस्केप द्वारा इसे बनाया गया था। लाइव स्क्रिप्टिंग के नाम से इसे रिलीज किया गया। तो यहाँ पर इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर रन बाय द इंटरप्रेटर बिल्ड इनटू द यूजर वेब ब्राउजर। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो यूजर के ब्राउजर पर रन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर आ जाता है इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेटर है वो मतलब लोअर केस में है या फिर अपर केस में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने वेरिएबल को किस तरीके से बनाया है, या फिर लोअर केस में या फिर आपको अपर केस में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है। फिर आ जाता है इसका फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ जावा। जैसे कि बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, लोगों को यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको जावा आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूं, जैसे कि यहाँ पर आपको जावा आती है तो सही है, अगर जावा नहीं आती है तो भी यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने व्हाट इज जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट कैन जावा डू, यानी कि जावा क्या कर सकती है। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट कैन डायनेमिकली एज डेपेज, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज कर आप डायनेमिकली डेटा को यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि डायनेमिकली भी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझाऊं डायनेमिकली का मतलब, जैसे कि यहाँ पर आपने एक क्लॉक बनाई, यानी कि घड़ी बनाई। अगर यूजर का इंटरनेट कनेक्शन कट भी हो जाता है तो भी यहाँ पर आपकी जो घड़ी होगी यानी कि क्लॉक होगी वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे डायनेमिकली भी यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को। फिर आ जाता है इसका सेकंड पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जावास्क्रिप्ट कैन द वैलिडेट यूजर इनपुट। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट, इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का यूज कर कर आप वैलिडेट कर सकते हो यूजर को, यानी कि आप एक फॉर्म दो यूजर के लिए। अगर यूजर ने उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर मतलब बॉक्स छोड़ दिया तो उसे वैलिडेट कर सकते हो, यानी कि उसे बता सकते हो कि आपने इस बॉक्स को छोड़ रखा है। तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर कर उसे वैलिडेट कर सकते हो पहले से ही कि यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है या फिर यहाँ पर आप ये बॉक्स खाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट भी यही है, जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज कर कर
यूज़र से आप पहले से ही वैलिडेट कर सकते हो कि यहाँ पर आपने को एक बॉक्स छोड़ रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर आ जाता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कुकीज़। इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर यहाँ पर आप कुकीज़ को स्टोर करा सकते हो ब्राउज़र पर। तो इसे मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँगा कि कुकीज़ क्या है उसके बारे में। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, यानी कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ फुल फ्रंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, जो जावास्क्रिप्ट है वो एक फुल फ्रंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट दे रखा है। फिर आ जाता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूजेस द इंटीग्रेशन डज नॉट रिक्वायर एनी कनेक्शन द सर्वर। जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर से कनेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज सर्वर से कनेक्ट नहीं है तो भी ये प्रॉपर काम करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर से कनेक्ट है तो भी सही है, अदरवाइज नहीं है तो भी ये अपना काम प्रॉपर करेगी। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को तो हमने देखा। फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट को क्या ऐसी चीज है जो यूनिक बना रहा है। तो इसका मतलब है सपोर्ट ऑल बाय द मेजर ब्राउजर एंड जावास्क्रिप्ट है वो सारे ब्राउजर को सपोर्ट करती है। यानी कि इसलिए तो जावास्क्रिप्ट को बहुत सारी कंपनी, यानी कि सारी कंपनी अलाउ करती हैं और ये सारे ब्राउज़र को मतलब सपोर्ट करती है। इसका जो कोड होता है वो सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर डज सिंपली। इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी कोड मतलब 2 पर्सन है, वो आपस में मतलब टाइपिंग कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, वो एक इवेंट है। उस इवेंट पे अगर आपको काम कराना है तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप HTML CSS का तो यूज़ नहीं कर सकते। तो HTML CSS के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, हम जो यूज़ कर सकते हैं तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। 2 पर्सन के बाद यहाँ पर आप जो इवेंट पर बात करा सकते हो, यानी कि इवेंट पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप रन टाइम पर जो काम करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट ले रखा है। फिर आ जाता है फुल इंटीग्रेशन विद HTML CSS, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पर आप HTML के अंदर लिख सकते हो, HTML का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, यानी कि ये फुल इंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मैंने ले रखा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, यानी कि एंगुलर, रेक्ट ये एक फ्रेमवर्क है, jQuery, JS.js ये एक लाइब्रेरी है। जैसे कि exit और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि exit.js ये भी एक लाइब्रेरी है, Node.js ये भी लाइब्रेरी है और Aurelia ये एक फ्रेमवर्क है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि Vue.js और इस तरीके Polymer और बैकबोन जैसी ये एक लाइब्रेरी है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इसकी जो लाइब्रेरी है वो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर मैंने ले रखे हैं। तो अब मैंने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इन सारे टॉपिक को कंप्लीट किया। फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।